ये फोटो आ गई। कल जो ना हमारे वहाँ महापंचायत है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पिछले 25 दिन से धरना चल रहा है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, ये गाजीपुर का बॉर्डर है, दिल्ली और गाजीपुर का मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए कितनी सख्ती बरती गई है किसानों को लेकर के। ये देखिए कैसे कैसे बैरिकेड लगाए गए हैं और यहाँ पे कील भी लगाई गई है। ये देखिए ताकि किसानों के ट्रैक्टर ना जा सके और उनमें कील घुस जाए। ये देखिए, ये देखिए कटीले तार भी लगाए गए हैं। और मैं आपको दिखा दूँ, बैरिकेड जो है 10-10 लगाए गए हैं पीछे। वो देखिए, ये देखिए ताकि किसान ना जा सके। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर भी देखिए, ये जो है जंगल वाला रास्ता है। यहाँ पर आगे आप जाएंगे तो मिट्टी है, काफ़ी जंगल है, खाई टाइप की है अंदर। आप जाएंगे यहाँ पे, उसमें इतनी ज़्यादा नीचे तक जो है खोद रखा है कि कोई घुसेगा वहाँ से जाएगा तो वो नीचे गड्ढे में गिर जाएगा। और ये देखिए तार लगा रखे हैं, कटीले तार हैं ये। अगर इसको भी कोई छुएगा तो उसके तुरंत खून आ जाएगा हाथ में या बॉडी में, कहीं भी ये तार लगेगा तो ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा सख्ती यहाँ पे बढ़ती गई है। भैया देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड लगाए गए हैं और कील लगाई गई है, 10-10 बैरिकेड है और बीच में भी कील के जो बैरिकेड हैं, क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हो ये? तो अगर इतनी नहीं, मैं बताता हूँ, अगर इतनी चाक चौबंदी इन्होंने पाकिस्तान में की होती तो पुलवामा के हमारे 40 सीआरपीएफ जवान शहीद नहीं होते। जो डीएसपी जो हमने पकड़ के दिया था, हमारे जवानों ने पकड़ के दिया था, इन्होंने उसे छोड़ने का काम किया। आज तक उसका पता नहीं चला। ये लोग हर जगह फैले। और अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश की सीमा में चीनी घुस के घर बनाने का काम किया है। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान मरवा दिए। डोकलाम पे चीनियों का कब्जा है, लद्दाख पे चीनी कब्जा कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर रहे हैं और देश के किसानों से लड़ रहे हैं। अरे जिससे लड़ना चाहिए चाइना और पाकिस्तान से, वो लड़ रहा है देश के किसान से। क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी को समझ में आ रही है? मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपकी वीडियो, हमारी वीडियो आगे तक पहुंचे, जितने हमारे भाई हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। जिस तरीके से इनके प्रशासन ने और इनकी सरकार ने किसानों के ऊपर इन्होंने बैरिकेडिंग लगाने का काम किया है, ऐसा लग रहा है हम भारत के नहीं, हम मिनी कश्मीर में रह रहे हैं या हम पाकिस्तान से आए हैं। कि आमजन आज हम अपनी हक की बात करें तो ये दमनकारी तरीके से हमारी आवाज़ को बंद करने का काम करेंगे। इन्होंने हमारे जबान पर कलम जूते रखने का काम किया है। वो कमल की सरकार है जो कलम की ताकत से डरती है, लेकिन कितनी भी डरा है, किसान यहाँ से नहीं जाएगा जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी किसानों की। जी, जिस तरीके से जो 26 जनवरी को हुआ है और काफ़ी पुलिस वालों को भी जो है चोटें आई हैं, इस पे क्या कहें? देखिए, पुलिस वालों को चोट आई है, हमें इसका दुख है। किसानों को भी तो चोट आई है। एक किसान की हत्या हुई है, गोली से उसको मारा गया, उसके बाद उसका ट्रैक्टर पलटा। दूसरे किसान की जांग में गोली लगी लाल किले से। और जो 26 तारीख को जो घटना हुई है, वो इनके लोग तैयार है, उनके संबंध जिन्होंने झंडा फहराया गृह मंत्री साहब के बेडरूम तक से हैं, प्रधानमंत्री जी के उनके साथ फोटो है। क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? दीप को पकड़ते पकड़ते इन्होंने मनदीप को पकड़ लिया, उस पत्रकार को पकड़ लिया जो सच्चाई दिखाने का काम कर रहा है और कहने का काम कर रहे हैं कि ये सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं आपको भी ना पकड़ के ले जाए। हमें तो ले ही जाएंगे, हमें पता है, क्योंकि हम इनके खिलाफ बोल रहे हैं। ये वो सरकार है जो इनके खिलाफ ज़्यादा बोलता है, उसकी जबान कुचलने का काम करते हैं, वैचारिक हत्या करने का काम करते हैं। ये नाथूराम गौडसे वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जो मुंह में राम और दिल में नाथूराम रखते हैं। ये वो लोग हैं जो जुबान पे गंगा और दिल में दंगा करने वाले लोग हैं। इन्होंने देश को हमेशा बांटना चाहा, देश को हमेशा तोड़ना चाहा, कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे। लेकिन आज इस आंदोलन से देश में सबसे बड़ा भाईचारा बढ़ा है। आज हर जाति, हर धर्म का लोग उस जाके मंच पे बैठा है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या जिसने एक साथ बैठ के खाना खाने का काम करे। तो सरकार कितनी भी कर ले, जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है। किसान नहीं, आज सिर्फ देश का किसान है यहाँ पे। जल्दी देश का हर एक वर्ग, क्योंकि जो कल इन्होंने बजट पेश किया है, मैंने इनके लोगों से बात करी, वो खुद लोग सहमे हुए हैं। उन्हें पता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, ये सरकार बन रही है देश के संसाधनों को बेचने वाली सरकार है। अरे इन्होंने हमारे देश के नवरत्न कंपनियों को बेच दिया, जिसने आज़ादी के बाद हमारे देश को पालने पोसने का काम किया। अगर विपक्ष में उन सरकार कंपनियों को घाटा होती थी तो यही लोग जाके जंतर मंतर पर धरना करने का काम करते थे, छाती पीट के हाय तौबा मचाते थे। आज इन्होंने वो संसाधन को बेचने का काम कर दिया और कह रहे निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। अरे क्या है निजीकरण? अब देखिए, प्राइवेटाइजेशन करने का काम करें। सरकारी अस्पताल पहले थे, प्राइवेट अस्पताल आने के बाद सरकारी अस्पताल का क्या हालत हुआ, प्राइवेट स्कूल आने के बाद सरकारी स्कूल का क्या हालत हुआ।
BSNL कंपनी, जियो आने के बाद BSNL MTNL का क्या हालत हुआ, यही देश का होगा। ये जो कृषि है, ये वो लोग हैं जिसने बुलेट ट्रेन का सपना दिखा के भारतीय रेलवे बेच दिया। तो आपको क्या लगता है ये कृषि कानून का सपना दिखा के हमारा खेत नहीं बेच देंगे? देश जाग चुका है, देश समझ चुका है इनके खेल से। जाति धर्म से ऊपर उठकर सरकार, देश की जनता अपने हक की बात कर रही है और अपने हक के लिए अपना कतरा बहा रही है। तो सरकार भी तो आप ही लोगों ने चुनी है। सरकार हमने चुनी 2014 में, हमने इनकी खुद कैंपेनिंग करी। सरकार EVM ने चुनी है, समझ रहे हैं? देश की जनता ने पहले वोट दिया। नहीं तो EVM मैडम, EVM में बहुत खिलवाड़ हुआ है। आप जाके बिहार में जाके देखिए, बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही थी। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, छपरा जिला घर है मेरा। वहाँ जिस तरीके से बहुमत हुआ, लोगों का रोष था, लोगों के उसके जनसैलाब उसके साथ था, क्यों वोट पलट गया? दोबारा रिकाउंटिंग क्यों नहीं हुई? जो पोर्टल, जो बैलेट पेपर थे, पोस्टल जो वोट होते हैं, उनकी काउंटिंग क्यों नहीं हुई? सब बहुत बड़ा खेल है। जो इसके खिलाफ बोल रहा है उसकी जबान काटी जा रही है, उसको जेल में किया जा रहा है, उस पर फर्जी मुकदमा लादा जा रहा है। आपके साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, इस आंदोलन में जितने लोग आए किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन ये लोग, फसल और नस्ल की लड़ाई है, जो जिंदा और जमीन वाले लोग लड़ रहे हैं। ये जरूर जब तक बिल वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी, और देश का हर वर्ग इन लोगों को समझ चुका है, जाति धर्म से ऊपर उठ के अपनी मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए, मौलिक अधिकारों की लड़ाई करने के लिए रोड पे खड़ा है। ने इतना बड़ा जो कदम उठाया है, जो सुरक्षा करी है, यहाँ पर उपद्रव ना फैले इसीलिए तो की है। जिस तरीके से 26 जनवरी पे उपद्रव, आप इस आंदोलन से कितने दिन से जुड़ी हैं? आप इस आंदोलन से, मैं लगातार आ रहा हूँ, 2 महीने से हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। 177 से ज़्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। हम गांधीवादी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, हम हर बार बात करने से जाते हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। हमने कहाँ हिंसा करी है? अरे ये सरकार ने ये इसलिए कर रखा है ताकि आम जन को परेशानी हो। आम जन को परेशानी होगी, आम जन को लगेगा कि जो ट्रैफिक रुका है ये किसानों की वजह से रुका है। किसानों के मन में उनके प्रति रोष होगा, किसानों से समर्थन उनका हटेगा। लेकिन देश का वर्ग भी समझता है। मैं आपकी वीडियो जो भी भाई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो जाने की सरकार की कुपूती का नतीजा है। किसान उस रोड पर बैठा है शुरू से, पहले दिन से। इन्होंने जानबूझ के बैरिकेडिंग लगाई ताकि दिल्ली की जनता को तकलीफ हो, NCR की जनता को तकलीफ हो, जो किसानों का विरोध करने का काम करें। यानी कि ये बैरिकेडिंग जो है वो कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर, बिल्कुल ये चाल है, सरकार की चाल है, किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। किसान जब 2 महीने से नहीं गया तो अब कहाँ जाएगा? और अगर रही बात किसान को अगर जाना होगा तो कोई रोक नहीं सकता। हमारा हक है, दिल्ली घूमने का हक है। मैं बिहार से आया हूँ, कश्मीर घूमने का हक है, कहीं भी। अरे एक तो बात करते हैं कि 370 हम हटाएंगे, हम कश्मीर में लोगों को घर बनाएंगे, और यहाँ NCR वाले को दिल्ली में नहीं जाने दिया जा रहा। ये किस 370 की बात करते हैं? किस मौलिक अधिकारों की बात करते हैं? इन्होंने मौलिक अधिकारों की हत्या करने का काम किया है। दिल्ली में जाने से रोका जा रहा है, तो उपद्रव की वजह से रोका जा रहा है ना? कहाँ उपद्रव कर रहे हैं मैडम? हम रोज जाते हैं, उपद्रव इनके लोग हैं। मैं उस ट्रैक्टर परेड में गया था, मैं इस नीचे वाले बॉर्डर से, ऊपर वाला बैरिकेडिंग इन लोगों ने पहले हटा दी। किसानों ने हटाई तो आपकी फोर्स कहाँ थी? आज अगर RSS वाला राम मंदिर के नाम पर चंदा लेने का काम करता है, जुलूस निकालता है, तो उसके साथ उस थाने का SHO चलता है। हमारे साथ कहाँ पुलिस प्रशासन थी? बैरिकेडिंग खाली थी। ITO से जो डाइवर्ट हुआ रोड, एक रोड लाल किले वाले रोड को बैरिकेडिंग हटा दिया। भाजपा का जो मुख्यालय था वहाँ ITO पे बैरिकेडिंग लगा था, तो उस बैरिकेडिंग को क्यों नहीं हटाया गया था? ये लोगों की सोची समझी साज थी। पहले ही मनदीप सिद्धू के साथ मीटिंग हो गई थी, आप लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पुलिस बल कुछ नहीं। अरे 26 जनवरी के दिन लाल किले को नंगा छोड़ दिया, जो मिलिट्री की छावनी में तब्दील होना चाहिए। ये सरकार की सोची समझी साजिश है। और जो लोग घर में बैठे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि लगेगी आग तो जलेंगे कई घर। यहाँ सिर्फ किसानों का मकान नहीं है, सब आएंगे सामने। हमारे तो हर ट्रैक्टर पे झंडा है, तिरंगा झंडा। अंशु ठाकुर नाम है मेरा, बिहार का रहने वाला हूँ, यहाँ गाजियाबाद में रहता हूँ। ये देखिए तमाम किसान यहाँ पर जो है, ये देखिए यहाँ पे खाना भी बन रहा है इनका। ये बैरिकेड बहुत दूर है, मैंने वो दिखाया आपको, 1 किलोमीटर की दूरी पर है बैरिकेड। और जिस तरीके से जो बैरिकेड लगाए गए हैं, और कांटे वाले बैरिकेड भी है, कील लगाई गई है, यहाँ तक की कीलें भी लगा रखी हैं। सख्ती बरती गई है, ये ज्यादा जैसे पाकिस्तान की सीमा पे भी नहीं इतनी सख्ताई होती जितनी यहाँ किसानों के साथ में लगा दी उन्होंने। बहुत गलत करा, बहुत। ये जानवर तभी जानवर की भी नहीं लगाते ये डाले इन्होंने, ये तार लगा दिया। यहाँ से हम खेत में जानवरों के लिए भी वैसे तार लगाते हैं, प्लेन, ये इन्होंने कंटू वाले तार लगा दिए किसानों के लिए। सरकार इन्हें पता तो नहीं, सरकार कोई भी ये कौन की चीज है जो ऊपर चढ़ा सके और नीचे भी तार भी सके, इसे को पता तो नहीं मैडम कि भगाना और थकाना, सिर्फ इसे डराना चाहती है और यहाँ से थका कर भगाना चाहती है किसान को, पर किसान जाएगा नहीं। क्या मंशा क्या है सरकार की? आपको क्या लगता है? किसान न थकता न डरता। मनसा किसान की है कि अंडानी सरकार की मंशा, सरकार की मनसा है कि सब बेच दे पूरे देश को, पूंजीपतियों को पूरे देश को बेच दे, और तू आराम तक कहीं अपना घूमिए। इसे ही है, इसे नहीं दिखता ये किसान मजदूर, ये अन्नदाता है, ये किस चीज को कौन इसे खुआता है, किस की चीज को खुआता है। इसे हर चीज में कीड़ी मकोड़े ये सब जीव जंतु को किसान खुआता है। अच्छा, जैसे आप लोग इतनी तो सख्ती यहाँ पर बढ़ती गई है, तो फिर दिल्ली कैसे जाएंगे? अरे दिल्ली है यू अटके मारा गया, ये नहीं करता मारा गया, ये तो पड़ रहा कूद जाएंगे। अगर जाएंगे यहाँ से ट्रैक्टर को नहीं कूद जाएंगे हम इस पे खुद, ऐसी कीले लगा रखी है यहाँ पर। अरे इस पे खुद कूद जाएंगे हम अपने आप। यहाँ 17 फुट कूदने वाला लौंडा एक वहाँ कूद जाएगा जो ना भर्ती 24 फुट यो की है,
इसके ऊपर वो कूदेंगे 3 बार उल्टा सुल्टा नू 10-20 बैरिकेड लगा रखे हैं 40 लगवा ले कंक्रीट वाले भी हैं, जो पत्थर वाले जो कोई दिक्कत नहीं उनकी, सब कूदेंगे, इन पर कोई दिक्कत नहीं इनका। कूद जाएंगे। ये किसान है, घी दूध मिट्टी का बना हुआ है, घी दूध पीने वाला है, ये किसान है, यू मिट्टी तक। सरकार तो बिल कहती है मैं वापस नहीं लूंगा, ऐसे तो बहुत सारे बिल हैं जो हम लोगों ने पास किए हैं, तो ऐसे तो ये लोग तो पीछे पड़ जाएंगे। उसकी समझ में नहीं, उसे हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, वो ना करो, ना करो, हम भी यही डट रहे, हम ही क्या हटे। ऐसे तो और बिलों के लिए भी मांग उठने लग जाएगी कि ये भी बिल वापस करो। क्यों गलत कर रहा है ना वो, गलत क्यों कर रहा है वो, पहले देखो ना आम जनता को। सरकार कह रही है अगर मैं इस बिल को वापस ले लूंगा तो और भी तो बिल है, उन्हें भी वापस। सरकार को कह रहे, सरकार को देखना चाहिए ना, तू गलत कर रहा सही कर रहा, सरकार को देखना चाहना तू गलत कर रहा सही कर रहा। जब हमने सरकार को चुन के भेज दिया, उसने देखना चाहिए कि तू गलत कर रहा सही कर रहा। सरकार तो कह रही है कि अच्छे हित में है आप लोगों के बिल में होता, फिर ये पब्लिक बिरान होती। हित में है तो कॉर्पोरेट तो आएगा ही बीच में, किसानों का माल खरीदने के लिए। तो यहाँ पब्लिक ये सड़कों पर उतरती है। बताओ ये अपने घरों को छोड़ के आ रहे, बताओ छोटे छोटे जगह, किसी के बच्चे है, किसी के माँ बाप है। किसान का जो माल है वो खेत से उठेगा 5 या 6 रुपए किलो में, और दिल्ली और गाजियाबाद नोएडा जैसे शहरों में आएगा 45 रुपए किलो हो जाएगा। तो ये बिचौलिया ना तो और क्या है, कारपोरेट भी तो एक तरह का बिचौलिया ही है। जो गन्ना शोरूम उसमें बिके, मॉल में बिके, उसकी कीमत 90 रुपए है, हमारे तक खरीद ऊँट तोड़ ले जा लोग। जरा सी सोचने वाली बात है, तोड़ ले जा लोग, हमारे तक अंडे आने। जब किसान के खेत से 5 रुपए किलो उठ रहा है, 45 रुपए किलो दिल्ली में आएगा, कैसा हो रहा है भाई, इतना लंबा किराया लग गया। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पे जो सख्ती बढ़ती गई है, ये इस वजह से तो बढ़ती गई है कि 26 जनवरी पे जो बवाल खिंचा है उपद्रव, वो भी सरकार ने करा, हमने नहीं करा। हम किसान मंत्री का 56 इंच का सीना है, चीन में या पाकिस्तान में दिखाएंगे सामने। सरकार हमने नहीं करा, वो सरकार ने करा खुद। सरकार ने षड्यंत्र रचा ना कि ये उठ जाए आते बदनाम करने के लिए। सरकार पर ही बदनाम तो नहीं होता ना, यू किसान है सच्चा है, यू किसान सच्चा है, यू बदनाम नहीं हो सकता। आंदोलन और आगे और अभी और बढ़ेगा क्या? 3-4 साल की बात करो, यही डट रहे। नहीं, अभी संख्या में जो आंदोलन में जो संख्या, आंदोलन तो पब्लिक पूरी आ जा रही है। इस तरह से अगर कृषि कारपोरेट के हाथ में चली जाएगी तो जो हम सब ने भारतवासियों ने जो मिलकर सपना देखा था कि हम भारत को जो है एक विकसित देश बनाएंगे, वो कैसा पूरा हो जाएगा। अगर कॉर्पोरेट के हाथ में जो है कृषि चली गई तो फिर विकसित भारत बनने का सपना तो पूरा होने का ही नहीं बिल्कुल भी। जो किसान पिछड़ेगा पिछड़ा और भी ज्यादा पिछड़ जाएगा, तो उधर आम आदमी बहुत परेशान होगा, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, क्योंकि किसान के खेत से 5 रुपए में उठकर फिर जो है 45 में बिकेगी, सीधी ये काम होना ही होना है। कानून जिस दिन से भी एक्टिव होगा उसी दिन से। हर पब्लिक को नुकसान है इस चीज का, हर आदमी को, आम जनता को है नुकसान इसका। न तो ये दिख रहा कि कुछ किसानों को है, आम जनता को। आपने तो पहले कहते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, वो थोड़ा साबुन थोड़ा ही है सर, इस्तेमाल किया ही नहीं इस बिल का पहले से। आप क्यों इस्तेमाल कहीं का करे जी, हमें पता क्या होगा इसमें, नो बताओ कहीं का इस्तेमाल करे। इस्तेमाल करता है, लगा था वहाँ नहीं, देखो क्या हाल हो रहा है। और ये तो फिलहाल ही देख लो मरिया हुआ है एसपी क्या धान क्या हो रहा है, धान का ये 1800 का भाव, 1850 का, और हमारा 900 में धान बिक रहा है। वो ये खड़ा है कि किसान के खेत से जब सस्ता उठ रहा है तो बड़े बड़े महानगरों में आएगा 8 गुने रेट कैसा होगा उस सामान के। इतना किराया थोड़ा लग गया, 8 गुना किराया थोड़ी लग गया। आप लोगों की भी जिद है कि बिल वापस ही करा के। हमारी जिद नहीं है, ये एक जनता की पुकार है, या जनता की पुकार है, हमारी जिद नहीं है, जनता की पुकार है। किसान मजदूर की सबकी जनता की पुकार है। जयते हम यहाँ जाट का काम है जनता की पुकार को सुनना। बवाल हुआ हो, तोड़ फोड़ हुई हो, जाट एक ऐसी चीज है जो जनता की पुकार को सुने, आगे उसे बढ़ावे। तो देखिए, ये मैंने आपको दिखाई थी गाजीपुर और दिल्ली के बॉर्डर की तस्वीर थी, जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। और ये देखिए, आगे आप जाएंगे बॉर्डर के उस पार जो दिल्ली को रास्ता जा रहा है, वहाँ पे देखिए सीआरपीएफ के भी काफ़ी जवान हैं, दिल्ली पुलिस के भी काफ़ी जवान हैं, यूपी पुलिस के भी यहाँ पर जवान खड़े हुए हैं। ये देखिए, और जो बैरिकेड मैंने आपको दिखाया 10-10 बैरिकेड हैं, जिसमें कांटे वाले बैरिकेड भी हैं। इस तरीके से यहाँ पे कीले भी जो हैं बिछाई गई हैं। ये देखिए, मैंने आपको दिखाई हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो है किसान, ये देखिए यहाँ पर किसान अपने ट्रैक्टर इनके खड़े हुए हैं, जो कि मैं बता दूँ आपको 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर किसानों के ट्रैक्टर, और यहाँ पर भी जो है बैरिकेड लगा रखे हैं ताकि किसान यहाँ पे इस बीच से ना जा पाएँ, दिल्ली में एंट्री ना कर पाएँ। ये देखिए।